लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है विश्वजीत पालीवाल। ये हैं उदयपुर राजस्थान। 13 दिसंबर 1997 सुबह 10:07 मार्गशीर्ष माह में व्यक्ति का जन्म हुआ है। 2054 विक्रम संवत शक संवत 1919 और इस माह में जन्मे होने का प्रभाव व्यक्ति बुरी परिस्थितियों पर लड़ करके अपने आप को सिद्ध करता है। जीवन में जीवन का पहला जो पक्ष होता है, पहला जो हिस्सा होता है, वो काफी कठिनाई से गुजारना पड़ता है। ये कुंडली की प्रभाव की स्थिति बन रही है। मार्गशीर्ष माह में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो धार्मिक होता है और पर्वताकार शरीर को धारण करने वाला होता है, जहां कमर पतली और भुजाएं चौड़ी और छाती चौड़ी होती है। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव संपन्न, थोड़ा कमजोर या व्यक्ति के जीवन में कष्ट की स्थिति होती है, जहां वो कई बार मशक्कत करता है, ऐसी स्थिति दिख रही है। क्योंकि व्यक्ति के मेंटल स्टेबिलिटी की स्थिति को मैं कमजोर देख रहा हूं। यह दक्षिणायन का प्रभाव है, जहां व्यक्ति के जीवन में पाप ग्रहों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, वहीं शुभ ग्रहों का प्रभाव कई गुना कम जाता है। शनिवार के जन्मे होने के कारण कुंठा का भाव ग्रसित होता है। व्यक्ति कुंठा से ग्रसित हो जाता है। लक्ष्य कई बार बहुत ज्यादा ऊंचा बना लेता है, पर उसके अनुरूप व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थिति का निर्माण इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार उसको वो पाने से चूक जाता है। मतलब आपके जीवन में जो आपने लक्ष्य बनाए हैं उसको पाने के लिए आपको उससे चौगुनी मेहनत करनी होगी। 100 अंक पाने के लिए 150 मेहनत करना होगा, ये बात पक्की है। और दूसरे नंबर पे अगर बात करूं तो आपके जीवन में जो शनिवार का जन्म है, ये ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। चीजों को छूट जाने के बाद जब चीजें निकल जाती हैं हाथ से, तब बाद में हाथ मलता रहता है, ऐसी स्थिति। इसका मतलब है कि आपको रेगुलर ही मेहनत का भाव जागृत रखना होगा अपने अंदर। हेमंत ऋतु में जन्मे होने के कारण थोड़ा आलस्य भी है, खास करके अपने काम में। दूसरों के काम में व्यक्ति कभी आलसी नहीं होता, पर अपने काम में आलस्य कर बैठता है। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के जन्मे होने के कारण व्यक्ति सुंदर है, देखने में बड़ा अच्छा है और उसके शारीरिक बलिष्ठता की स्थिति बहुत ही मजबूत और चौपड़ है, बहुत मजबूत है। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा, ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पापक नहीं शुभज्ञ होंगे और ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। धन धान्य से परिपूरित होता है। व्यक्ति अपने बल पर अपने ही नाव पर बैठ करके जीवन की नौका पूरी करता है। किसी दूसरे से उसको कुछ भी मिलता नहीं है, उसको खुद से ही सारी चीजें जनरेट करनी पड़ती है। रोहिणी नक्षत्र में व्यक्ति व्यवसाय करे तो ज्यादा बढ़िया, खुद का काम करे तो ज्यादा बढ़िया है। नौकरी करने की कोई स्थिति नहीं है, ना तो प्राइवेट और न ही आगे सरकारी नौकरी के बारे में चर्चा करूंगा। साध्य योग में जन्मे होने के कारण विष्टिकरण, वैश्यवर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण व्यक्ति राजसिक है। इस वजह से उसके जीवन में कई बार जो है वो प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। जीवन को मोड़ पे ला करके खड़ा करने की, अच्छाई से रूबरू कराने की, जीवन में कुछ पाने का जो है वो दमखम दिखाना और अपने आसपास के लोगों से तुलना करके अपना दिमाग खराब करना, ये व्यक्ति के जीवन में ही लगा रहेगा। मकर लग्न की कुंडली, लग्न के अधिपति केंद्र में नहीं बैठे हैं, लेकिन लग्न के अधिपति जो शनि है वो पराक्रम भाव में बैठे होते हैं। इस वजह से ही जीवन कई बार कष्ट से युक्त होता है या मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। हालांकि 10 नंबर की जो राशि जो यहाँ मूलतया बनती है, यहाँ पे शनि की उच्च राशि बनी है, यहाँ गुरु की उच्च राशि बनी है, यहाँ पे जन्म कुंडली में सूर्य की उच्च राशि बनी है और यहाँ पे मंगल की उच्च राशि बनी है। ऐसी स्थिति बड़ी अच्छी होती है। लेकिन आप जरा गौर करें तो मकर लग्न की कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते। इस कुंडली के लिए मंगल भी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते, पापी भाव के अधिपति हो जाते हैं। चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। बुध भी इस कुंडली में ठीक होते हैं, पर सूर्य भी ठीक नहीं होते। मतलब सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये 4 ग्रह जो हैं वो जन्म कुंडली में पापी हो जाते हैं, जहां गुरु भी पापी हो जाते हैं और मंगल भी पापी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति बनती है। आपकी कुंडली में लग्न में ही मंगल, शुक्र और गुरु बैठे हैं, जहां व्यक्ति के पास अनुभव बहुत बढ़िया है। मैं इस बात की गारंटी 100% दे सकता हूं। व्यक्ति छोटे छोटे काम करके ही बहुत ज्यादा अनुभव इकट्ठा कर बैठा है। और एक बात जो कि सबसे ज्यादा समझने वाली है कि केंद्र में गुरु बैठे हैं, जो कि 12वें के और पराक्रम के अधिपति हैं। पराक्रम भाव के अधिपति के साथ लग्नेश का परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में चौतरफा घेरने का काम करता है, चारों तरफ से विपरीत परिस्थिति का निर्माण हो। लग्न में ही मंगल बैठे हैं जो कि गुरु का नीच भंग कर रहे हैं, उच्च के होंगे, और शुक्र लग्न में बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली के दशम के अधिपति हैं। तो गौर करिए, तो व्यक्ति अपने पैर पर ही खड़ा रहेगा और अपने पैरों पर उसको खड़ा होना पड़ता है। कई बार उसको कोई मिलता नहीं है और ना ही कोई कहीं से देता है, क्योंकि 10 नंबर की राशि मूलतः यहाँ की बननी थी जो लग्न में बन गई। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वो अपने महत्व को रखने वाला, महत्वाकांक्षी है और प्रतिक्रियावादी भी है। लग्न में शुक्र और गुरु बैठ जाने से अनुभव संपन्न हो जाता है।
सुंदर होता है, श्रेयस्कर होता है, श्रेष्ठ होता है, मजबूत और साथ ही साथ ऊर्जा से संपन्न होता है। उसके पास भौतिकीय ज्ञान, रासायनिक क्षेत्र का ज्ञान, बिजली का ज्ञान, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, बम गोला बारूद का ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का ज्ञान, तकनीकी जानकार होता है। ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति की कुंडली में कि अभी राहु की दशा है, आने वाली है गुरु की दशा, व्यक्ति को खुद का काम करना चाहिए। खुद का काम कुछ भी आप करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि गुरु लग्न में बैठे हैं शुक्र के साथ, और साथ ही साथ दशम भाव, अब शनि भी आपकी कुंडली में व्यापार ही करवाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उच्च की राशि इनकी कुंडली के जन्म कुंडली के दशम स्थान में बनी है, जहां से शनि अष्टम भाव में या षडाष्टक में बैठे हैं, छठे आठवें के संबंध में है। लेकिन वो गौर करिए तो आगे चंद्रमा उच्च के व्यापार के लिए चंद्रमा और शनि को देखना जरूरी होता है। यहाँ पे शनि जो है वो दशम स्थान में ही बैठ रहे हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ पे वो गुरु के साथ संबंध कर रहे थे, क्योंकि गुरु जो है वो शनि की राशि में, शनि जो है वो गुरु की राशि में, और गुरु लग्न में बैठ रहे थे, वहां से बैठ करके चंद्रमा को देख रहे थे, तो चंद्रमा के पास एक बड़ा बढ़िया बल मिल रहा है। हालांकि वहां पे मानसिक जो वृत्ति है वो कमजोर होगी, क्योंकि 12वें भाव के अधिपति देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास कई बार जो सुख होता है, जो संपूर्ण सुख होता है, वो थोड़ा सा कमजोर होता है, और मेंटल स्टेबिलिटी कमजोर होती है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है। ये एक अच्छी बात नहीं है। इस कुंडली के लिए धन भाव के अधिपति पराक्रम में व्यक्ति को धन प्राप्त पराक्रम करने के बाद मिले, और साथ ही साथ आप जरा गौर करिए तो चतुर्थ स्थान के अधिपति मंगल जो है वो लग्न में उच्च के हुए हैं, जिसके पीछे शनि बैठे हैं। सुख मिलेगा, घर का, भवन का, वाहन का, सबका, पर देर से मिलेगा। ये पहली बात। उच्च के चंद्रमा जन्म कुंडली के पंचम भाव में प्रेम में संपन्नता होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का दाम्पत्य और व्यक्ति का प्रेम और व्यक्ति का संतान पक्ष ये बहुत अच्छा होता है, इसमें कभी भी कोई समस्या नहीं होती है। व्यापार के लिए जन्म कुंडली में सप्तम भाव को देखा जाता है। यहाँ के अधिपति उच्च के हैं, और इस भाव पे तीन तीन अच्छे ग्रहों का प्रभाव है। चतुर्थ के अधिपति बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ के अधिपति लग्न में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु देख रहे हैं, अच्छी बात है, उच्च की दृष्टि है, यह भी बहुत अच्छी बात है। शुक्र भी देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सप्तम भाव के अधिपति के अगर ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ेगा तो निसंदेह व्यक्ति पराक्रम से अपना इनकम कहीं ना कहीं से निकाल लेता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो धन भाव के अधिपति पराक्रम में, और 12वें भाव के अधिपति के साथ उसका परिवर्तन, इस वजह से व्यक्ति के पास बचने की स्थिति अभी कम से कम राहु की दशा तक आपको मशक्कत करनी होगी, क्योंकि राहु अष्टम में बैठे हैं, तो दिमाग में इतना सारा सवाल और इतना ज्यादा हेडक कि पूछो ही मत। तो राहु सिंह राशि के ठीक नहीं, इस वजह से ये विकट परिस्थिति अभी बनी हुई है। मैं समझता हूं कि लाजवर्त सबसे पहले आपको मानसिक शांति और संतुलन को कायम रखने के लिए पहन लेना चाहिए। उस राहु की 12वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली के 12वें भाव पे, जहां बुध बैठे हैं, जो मकर लग्न की कुंडली के लिए छठे और 9वें भाव के अधिपति होकर के जाकर के 12वें बैठे हैं। इस वजह से भाग्य को कमजोरी जहां दे रहे हैं, वहीं विपरीत परिस्थिति से लड़ने की कुवत भी व्यक्ति को मिल रही है। उनकी 7वीं दृष्टि जब यहां पड़ेगी तो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति से लड़ने वाला, यहां से केंद्र में पीछे शनि बैठे हैं, यहां से तृतीयस्थ राहु, व्यक्ति के पास साहस है, बल है, पराक्रम है और ऊर्जा भी है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब जरा गौर करें तो जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति पराक्रम में और धन भाव से पंचमस्थ मिथुन राशि जहां का अधिपति उसे देख रहा है। इसका मतलब है कि उसका सुख है, व्यक्ति को धन मिल जाए। लेकिन अभी ये राहु की दशा है, इस वजह से जीवन में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ विपरीत और उलझने पैदा होती ही रहती हैं। दिमाग कभी भी शांत नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गणेश जी के मंत्रों का जप और गणेश जी के मंदिर का दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए। चतुर्थी का व्रत जरूर कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली मकर लग्न की है, इस कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते, इस कुंडली के लिए मंगल अच्छे नहीं होते, इस कुंडली के लिए सबसे अच्छे शुक्र होते हैं। इस वजह से माता दुर्गा जी की आराधना, देवी कवच का पाठ प्रत्येक दिन अवश्य ही कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली के आधार पर मैं 2-3 बात और बताऊं तो भाग्य के अधिपति का रुष्ट होना, ये हालांकि गुरु की राशि में बैठे हैं और जन्म कुंडली में गुरु केंद्र में आकर के आपके व्यक्तित्व को थोड़े से कमजोर भी कर रहे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति को चाकरी करनी पड़ती है। तो अगर हो सके तो इस राहु की दशा में, जो कि 28 तक है, मैं समझता हूं कि आपको 2026 तक कहीं किसी दूसरे के अंडर में हो सके तो ट्रेनिंग ले लीजिए। उसके बाद आप अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, बिजली का कारोबार, और उसके बाद वन विभाग में, जल विभाग में, सैनिक सेवा में, और सड़क जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इन सब क्षेत्रों में, बिजली की कंपनी और बिजली में जहां पे बिजली का उत्पादन होता है, ऐसे क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद लाल चीजों का कारोबार, आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर जो शुक्र है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बैठे हैं और वो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में 11वें भाव में बैठे हैं, जहां के अधिपति मंगल उच्च के हैं। लाभेश का उच्च का होना
चतुर्थ को अपनी राशि को देखना, यहाँ के अधिपति मंगल का उच्च में जाना और जन्म कुंडली में कारक न होने के बावजूद भी अगर उच्च का होकर के बैठा है, गुरु के नीच भंग को बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं कर रहे हैं पर फिर भी वहां पे साथ में बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नवांश कुंडली में शनि का यहीं बैठना, सूर्य का लग्न में बैठना और बुध का स्वग्रही, दाम्पत्य का बेहतर बनना और साथ ही साथ दो दो पाप ग्रहों का केंद्र में आना, पत्नी कई बार जो होती है वो कठोर भी मिल जाती है। इस वजह से कुंडली मिलाकर के विवाह करना चाहिए, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों का प्रभाव इस भाव को झेलना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि शनि भी अच्छे नहीं होते। 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं तो एक जो पारंपरिक जो स्थिति तरीके से अगर देखूं तो व्यक्ति का सैया सुख वाला भाव कमजोर नहीं है, क्योंकि 12वें भाव में भी शुभ ग्रह की राशि और शुभ ग्रह बैठे हैं, यहाँ पे भी शुक्र बैठे हैं तो ठीक ही होंगे। यहाँ पे अगर देखता हूं तो चंद्रमा उच्च के, यहाँ भी चंद्रमा उच्च के व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति का भाव है, लेकिन चूंकि उस पर शनि का प्रभाव है इस कारण से कई बार वो चीजें कमजोर हो जाती हैं। पराक्रम देर से परिणाम करता है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में उच्च के तो होकर के बैठे हैं, लेकिन अगर आप उनकी डिग्री की बात करते हैं तो वो 2 डिग्री के बैठे हैं। ऐसी अवस्था में वो थोड़े कमजोर हो जाते हैं। और 12वें भाव में बुध व्यक्ति के जीवन में उसको हर काम खुद से ही करना पड़ता है, उसको कहीं से भी कुछ मिला नहीं होता है। ऐसी स्थिति देख रहा हूं, क्योंकि गुरु नीच के हो जाते हैं, ये कारण है। आपकी कुंडली में अगर आप गौर करें तो मंगल उच्च के यहां भी, मंगल उच्च के यहां भी, चंद्रमा उच्च के यहां भी, चंद्रमा उच्च के यहां भी, राहु यहां पे और अच्छे हो रहे हैं। यहां पे वो शत्रु के घर में बैठे थे लेकिन यहां वो ठीक हो रहे हैं नवांश कुंडली में। इस वजह से राहु की दशा बाद में जाते जाते या फिर ये दशा जो अंत हो रही है ये आपको कुछ देके और अच्छा जाएगी। आपको मंगल से संबंधित और सूर्य से संबंधित कोई भी कारोबार कर देना चाहिए, जिसको दोनों को मिला दे तो लकड़ी और फर्नीचर का काम भी बनता है। लाल चीजों का कारोबार, फैब्रिकेशन का कारोबार, कोयले का कारोबार, गाजर, फल फूल, इत्र से भी संबंधित आप काम कर सकते हैं। आपकी कुंडली में ये काम बनता है। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति गुरु जाकर के जन्म कुंडली में शनि के साथ बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास धन है लेकिन वो ऋण में दबा रहेगा। इस वजह से किसी से लेने से ज्यादा बढ़िया है कि पहले खुद के बचाए हुए पैसे से ही व्यक्ति अपना कुछ छोटा सा कारोबार शुरू करे, जिसमें मैंने आपको जो जो क्षेत्र बताया है आप उस क्षेत्र से चुन करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। कोई भी एक चुन लीजिए। विशेषतः मंगल बहुत बढ़िया है और सूर्य बहुत अच्छे हैं। दवाइयों का कारोबार भी कर सकते हैं, फलों का कारोबार भी कर सकते हैं छोटे लेवल पे। गाजर, मूली, टमाटर, प्याज, अदरक, मसाला, इन सब चीजों का कारोबार। ऊनी कपड़े, वेडिंग मटेरियल जो ड्रेस मटेरियल होता है, या फिर आप आगे चल करके बैंकेट हॉल भी खोल सकते हैं। जो ऐसे लोगों से संपर्क में आप जुड़ सकते हैं जो विवाह आदि कराते हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, बड़े बड़े जो इवेंट मैनेजमेंट का काम भी आपकी कुंडली में बनता है। आप वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति को जो भी काम हाथ में दिया जाएगा वो बखूबी उसको बहुत अच्छे तरीके से निभा लेगा। ये इस कुंडली के ऊपर मैं ये भार देख रहा हूं। मंगल का दिग्बली होना, मंगल बहुत बढ़िया, मंगल यहां भी बहुत अच्छे बैठे हैं, खराब नहीं है। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में हर जगह से मंगल और बुध, गुरु, शुक्र, शनि ग्रह सभी अच्छे हैं। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर नहीं बैठा है, सभी ग्रह बढ़िया बैठे हैं। चंद्रमा बढ़िया बैठा है, लेकिन मंगल मृतप्राय है, इस वजह से आपको बल ज्यादा लगाना पड़ता है। और खास करके आपकी कुंडली में सुख के लिए, जहां भी आप अपने आप को सुख देना चाहते हैं, वो जैसे ही आप सुख के निकट जाते हैं, जैसे ही आप भोगने की इच्छा रखते हैं, वैसे ही तत्काल वो प्रभाव खत्म हो जाता है। या फिर मान लो, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपने बहुत दिन से सोचा कि मुझे एक मोबाइल चाहिए या मुझे एक पेन चाहिए। वो पेन आपके पास आ जाता है, लेकिन जैसे ही उससे लिखने की बारी आती है, अचानक वो पेंसिल या कलम वो टूट जाता है। मतलब ठीक यही स्थिति। सोफा खरीदा, खूब मेहनत करके सोफा खरीदा, बैठने की बारी आई तो सोफा टूट गया। मोबाइल खरीदा, जैसे ही मोबाइल इस्तेमाल करने का समय आया वैसे ही मोबाइल टूट गया या फिर किसी को देना पड़ गया। ये जीवन में लगातार कई बार घटनाएं घटित होती हैं। ऐसा आपके साथ होता होगा कि चीजें मिली, पर मिलने के बाद जब उसका उपभोग करने लगे तो वो कहीं गायब हो गई, या फिर खत्म हो जाए, नुकसान हो जाए या कष्ट हो जाए, या फिर उससे क्षोभ पैदा हो जाता है। तो कई बार ये माता को लेकर के हो, जब माता का सर्वस्व सुख मिलना हो, जब पिता का सर्वस्व सुख मिलना हो, जब उनको सुख देने की बारी आए तो कई बार वो गायब हो जाते हैं या कई बार वो नहीं रहते। कई बार ऐसी स्थितियां भी बनती है। ये जीवन में मैं देख रहा हूं। लग्न कुंडली में एक ग्रह यहां, एक ग्रह यहां, 2 3 ग्रह यहां, 3 घर, चौथा और पांचवा, मतलब 5 ही घर में सारे के सारे ग्रह बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा हो जाए, व्यक्ति प्रभाव से संपन्न होता है। यश, कीर्ति, मान, सम्मान प्राप्त करने के लिए उसको मशक्कत करनी पड़ती है, पर वो मिलेगी जरूर, क्योंकि चंद्रमा उच्च के हैं और सूर्य की दृष्टि है। 100% ये गारंटी से ये बात कह सकता हूं कि व्यक्ति अपने बल पर सारी चीजें इकट्ठा कर लेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव है
ये बहुत अच्छी बात है। यहां उच्च की राशि सूर्य की बनी है और सूर्य लाभ भाव में बैठे हैं, अति विशिष्ट कारक भाव में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हैं। कई बार पेट का दर्द और लीवर से संबंधित समस्या भी दे सकते हैं। मंगल का प्रभाव 8वीं दृष्टि से 7वीं यहां 8वीं यहां, राहु और मंगल का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जब यहां बैठ जाता है तो कई बार कुत्ता काट ले, बिच्छू काट ले, सर्पदंश हो जाए, गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चोट चपेट की घटना, घर में चोरी हो जाए, ऐसी चीजें। शादी ब्याह में कई बार चीजें गुम होने लगती हैं, रखा हुआ सामान कई बार नहीं मिलता है, ऐसी चीजें कई अनायास कई बार ऐसी चीजें होंगी जो आपको बिल्कुल परेशान कर दे और हतप्रभ कर दे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, यह मंगल का प्रभाव होता है। नजर लग जाए, पानी में गिर जाए, समुद्र के किनारे जाने से बचना चाहिए, ऊंचाई वाले जगह पे जाकर के पुल में नहीं नहाना चाहिए, सिंह वाले जानवरों से बचना चाहिए, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, यात्रा में अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। ये सब चीजें बचती हैं। अपनी बहन का, अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का विशेषतया उनको जो है वो बुरी नजर से और अपने रिश्तेदारों से बचा करके रखना चाहिए। ये सब चीज ध्यान से रखना होगा। चंद्रमा यहाँ पे सप्तम भाव में, आपका व्यापार खुद का सबसे अच्छा रहेगा। बिजली की दुकान भी आप कर सकते हैं जहां पे बिजली के आइटम बेचे जाते हैं। सिरेमिक, कांच, झालर, घर को सजाना, जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं आप वो काम कर सकते हैं। स्त्रियों के सौंदर्य से संबंधित आप जितनी भी प्रसाधन की चीजें होती हैं आप वो कर सकते हैं। आपकी कुंडली में ये सारी चीजें। आपने बार बार इन्होंने सवाल पूछा है, इन्होंने रिकॉर्डिंग करके भेजी है, मैं इस वजह से सुना नहीं रहा, नहीं तो सामने से पढ़ के सुना देता। इन्होंने बार बार ये सवाल पूछा है कि मेरा दाम्पत्य कैसा होगा। दाम्पत्य के अधिपति उच्च के हैं भाई साहब, और उस पे गुरु की दृष्टि है, ठीक है, क्योंकि आप नवांश कुंडली में गौर कर रहे हैं तो बुध स्वग्रही होकर के बैठे हैं, चतुर्थ स्थान के अधिपति होकर के, ये अच्छी बात है। उस पे शनि की दृष्टि है जो लाभ के अधिपति है, तो दाम्पत्य और लाभ भाव में उच्च के मंगल बैठे हैं, खराब नहीं है। सूर्य बैठे हैं तो थोड़ा बहुत कठोरता रहे, ऐसा सामान्य होता है। अब तो आजकल तो ये एक आम बात हो गई है, लेकिन दाम्पत्य ठीक है, उसको लेकर के परेशान होने की बात नहीं है। पेट का रोग कई बार आपको परेशान करेगा, इस वजह से भोजन का नियंत्रण रखिए। भोजन को बिल्कुल ही सहज तरीके से और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को संतुलित करके रखना होगा। चतुर्थ भाव के अधिपति दो शुभ ग्रह के साथ है, इस वजह से निश्चित ही व्यक्ति अपने भवन का सुख भोगेगा। इस भाव से मंगल का संबंध बन रहा है, इस वजह से भी व्यक्ति जो है वो निस्संदेह वो काम करेगा, मतलब सुख भोगेगा। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं, मंगल से पंचमस्त, व्यक्ति को संतान का सुख, पति पत्नी दाम्पत्य में पुत्र पुत्रियों का सुख सब कुछ मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे के कारण कभी काम रुके नहीं, लेकिन हाँ जिम्मेदारी आपको शुरू से ही निभानी पड़ेगी, क्योंकि लग्नेश तृतीय भाव में बैठे हैं। पराक्रम बार बार करना पड़ता है, हमेशा जीवन भर काम करना पड़ता है। और अगर हो सके तो सरकारी नौकरी से ज्यादा अगर मैं कहूंगा कि व्यक्ति प्राइवेट नौकरी के पीछे ना भागे, खुद का काम करना है, बस ये टारगेट रखना है। शुरुआत में आप भले ही किसी के पास ट्रेनिंग ले लीजिए, कहीं नौकरी कर लीजिए छोटी सी जहां से बजट बन सके, आप ये काम कर सकते हैं। क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु नीच के हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, नक्षत्र का अधिपति मंगल वहीं बैठा है। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में उत्तराषाढ़ा, लग्न उत्तराषाढ़ा का बना है। ऐसी स्थिति ये सूर्य के सारे नक्षत्र बनना और सूर्य का जन्म कुंडली में अति विशिष्ट कारक भाव में बैठना, वृश्चिक राशि में जिसके अधिपति जन्म कुंडली में उच्च के हैं, तो सूर्य को भी बल मिल रहा है। वही सूर्य यहाँ पे लग्न में आ रहे हैं, यहां भी मित्र की राशि में, यहां पे भी लग्न में आकर के और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उनको बल भी मिलता है। ऐसी स्थिति में सूर्य बढ़िया बैठे, चंद्रमा बढ़िया बैठे, मंगल बढ़िया बैठे, बुध बढ़िया बैठे, गुरु बढ़िया बैठे हैं क्योंकि केंद्र में बैठे हैं, तो मैं उनको ठीक ही कहूंगा। शुक्र बढ़िया बैठे हैं क्योंकि केंद्र में योग कारक ग्रह अगर केंद्र में और त्रिकोण से संबंध बना ले, जैसे केंद्र में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब व्यक्ति के पास लोग भी रहेंगे, उनको पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं रहेगी। व्यक्ति के जीवन में कई लोग आएंगे भी, चाहे विपरीत की बात करें या फिर अनुकूल या प्रतिकूल की बात करें, ये चीजें मिक्सअप होता रहेगा। आपकी कुंडली में मंगल की दशा थोड़ी बहुत कष्टदायक है, गुरु की दशा खर्च कराने वाली हो सकती है, शुक्र की दशा सब कुछ देने वाली हो सकती है, शनि की दशा सब कुछ देने वाली हो सकती है। शनि की दशा में व्यक्ति को लाभ मिले, यह लग्न जो है वो 9 डिग्री का है, बलवान हो रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और शनि की दशाएं बहुत ज्यादा बेहतर जाती हैं। तीसरे नंबर पे बुध की दशा अच्छी जाती है, ये कुंडली में मैं देख रहा हूं। आपकी कुंडली में दशम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना यह लक्ष्मी संपन्न योग बनाता है, और उस पे गुरु का प्रभाव 12वें भाव के अधिपति के साथ दशम भाव के अधिपति अगर बैठेंगे तो व्यक्ति अपना कारोबार अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के भी स्थापित करे। आपकी कुंडली के लिए वृश्चिक राशि अच्छी रहेगी, कन्या राशि अच्छी रहेगी, वृषभ राशि अच्छी रहेगी। ये 2-3 राशियां आपकी कुंडली के हिसाब से पश्चिम दिशा अच्छा रहेगा, अगर पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहें। शनिवार का दिन अच्छा है, ये सब चीजें बनती हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से 7 अंक अच्छा रहेगा, ये 2 अंक भी आपके लिए बड़ा ही लाभदायक हो सकता है। ये दोनों चीजें बनती हैं। नवांश में आप देखें तो 12वें भाव में शुक्र का बैठना, ये दाम्पत्य में
जो संबंध होता है शारीरिक वो बढ़िया है। उच्च का मंगल संपूर्ण प्राप्त करवाए और कई बार व्यक्ति के जीवन में पत्नी को उग्र और एग्रेसिव नेचर का बना देता है। चंद्रमा उच्च के यहाँ बैठे हैं, व्यक्ति के जीवन में ढाढ़स है, साहस है, बल है, पराक्रम है और उसके पास हमेशा ही एक अनियंत्रित ऊर्जा उसके पास रहेगी जो उसको विपरीत परिस्थिति में लड़ करके मजबूत करने का काम करेगी। ये बात भी देख रहा हूं। शनि की दृष्टि जो है वो शुक्र पे है, यहां पे भी बहुत अच्छी स्थिति है। लग्न के अधिपति मित्रवत होकर के बैठे हैं और परिवर्तन योग बना रहे हैं, लेकिन तृतीय भाव के अधिपति के साथ इस वजह से ये मशक्कत हमेशा जीवन में बनी रही। यहाँ पे गुरु की राशि में बैठे और यहाँ पे वो शनि जो है वो गुरु की राशि में, लेकिन यहाँ पे गौर करिए तो वो पत्नी को धार्मिक बना रहे हैं और एक अलग नेचर का बना रहे हैं, जहां पे हो सकता है कि उनका दर्शन अलग हो, देखने का नजरिया अलग हो, क्योंकि दशम भाव पे उनकी दृष्टि है सूर्य और शनि की, दोनों की दृष्टि, और यहाँ पे भी गुरु शुक्र मंगल ये तीनों की दृष्टि है। यानी कि सप्तम भाव में कई बार दाम्पत्य में देर से विवाह होने का प्रभाव दिखता है। और ऐसी स्थिति में कि अगर आप गौर करें तो मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर व्यक्ति को वायव्य कोण यानी कि पश्चिम और उत्तर दिशा से संबंध बनाने का प्रभाव दिखता है। मकर राशि और वृषभ राशि की अगर जातिका से विवाह हो तो ज्यादा बढ़िया होता है, ये बात बन रही है। दाम्पत्य में राहु का अष्टम में बैठना कई बार, और यहां भी राहु अष्टम में व्यक्ति गूढ़ और रहस्यमयी विद्याओं के पीछे भागता है, उसका सवाल कभी खत्म ना हो, वो हमेशा ही उधेड़-बुन में रहे, ये भी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में राहु आ रहे हैं और सूर्य जैसे ग्रह की स्थिति बन रही है जो कि इस कुंडली का अष्टमेश है। अष्टम भाव जो होता है वो हमेशा सवाल पूछने का होता है। उसी भाव के अधिपति ने चंद्रमा को देखा है इस कारण से, और 12वें भाव के अधिपति ने चंद्रमा को देखा है इस कारण से, और शनि जो कि जन्म कुंडली में लग्नेश होने के साथ साथ मारक भी होते हैं द्वितीय भाव के अधिपति होने के कारण, इस वजह से चंद्रमा पे 3 से 4 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। एक राहु केंद्र में, 2 सूर्य की दृष्टि जो अष्टम के अधिपति हैं, इस वजह से व्यक्ति को कई बार कम पैसों पे नौकरी करनी पड़े, उसका लाभ अनियंत्रित हो जाए और कई बार अनएक्सपेक्टेड गेन हो जाता है, पर कई बार नुकसान भी होता है। दोनों ही चीजें मिलेंगी, राहु की दशा में प्राप्त भी हो और नुकसान भी हो, सूर्य की दशा में प्राप्त हो और व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति बनती है। तो चंद्रमा के ऊपर कई सारे ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन को अनियंत्रित करता है और कई बार असंतुलन भी पैदा करता है। लेकिन एक बड़ी ही अद्भुत बात है कि व्यक्ति के जीवन में छठे भाव के अधिपति उसको देख रहे हैं बुध और शुभ ग्रह की राशि में, तो व्यक्ति अपनी वाणी का प्रभाव थोड़ा सा और बढ़ा दे, या तो गंभीर हो जाए या तो लिखने का काम शुरू कर दे। ये काम आप कर सकते हैं। आपकी कुंडली में ये स्थिति बन रही है। अब आपकी कुंडली में मैं अगर जो देख रहा हूं वहां पे गुरु का नीच का होना, जिसका नीच भंग तो बहुत अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मंगल वहां बैठे हैं तो इसे अच्छा ही कहूंगा, खराब नहीं कहूंगा। शनि कुमार अवस्था में, सूर्य बाल अवस्था के होंगे, चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे हैं। आपकी कुंडली में सबसे अच्छा चंद्रमा ही है और वो बहुत बढ़िया बैठा है, मंगल भी अच्छे बैठे हैं, सूर्य भी बढ़िया बैठे हैं, खराब नहीं है। अगर लग्न कुंडली में धन भाव के अधिपति को देखते हैं तो मित्र की राशि में मित्रवत बैठे हैं, और यहाँ वो नवांश कुंडली में भी वही उसी की राशि में बैठे हैं, जिसके अधिपति गुरु जो हैं वो जन्म कुंडली में अपने भाव से पंचमस्थ मित्र की राशि में। व्यक्ति के कारोबार में मशक्कत चलती रहेगी, आप उसको कभी भी दूर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ व्यक्ति जो है वो ढाढ़स से अपना संपूर्ण जीवन अपने कर्म पे फोकस करता हुआ निकाल देता है, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति उसको देख रहे हैं और शनि वहीं बैठे हैं। व्यक्ति आराम से जिस काम पे लगा रहेगा उसको अंत तक लेकर के जाता है। ये स्थिति बन रही है क्योंकि लग्ने शनि है ना, और लग्न में ही शुक्र बैठे हैं, तो व्यक्ति के पास अनुभव है, उसको पता है कि मुझे कौन सा काम कब स्टार्ट करना है और कब अंत करना है। आपकी कुंडली के हिसाब से पुष्य नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, पुनर्वसु, अनुराधा, ये सब अच्छे बन रहे हैं। रेवती भी अच्छा है आपकी कुंडली के हिसाब से। ये आपकी कुंडली है। अगर मैं नक्षत्रों की बात करूं तो नवांश कुंडली में जो बात मैं देख रहा हूं उसके आधार पर लग्न में सूर्य का बैठना, बुध का स्वग्रही होना, शनि का जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति होकर के दशम में आना, व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य में बंधने के बाद कई बार लाभ की स्थिति और भी उत्तरोत्तर वृद्धि वाली हो जाती है। मैंने एक सूत्र बताया था कि भाग्य भाव के अधिपति अगर लाभ से संबंध बना ले और धन भाव के अधिपति अगर लाभ से संबंध बना ले तो व्यक्ति के जीवन में विवाह के बाद भाग्योदय होता है। ऐसी स्थिति बन रही है। देखिए लग्न धन के अधिपति लाभ में उच्च के, जो कहां बैठे हैं, कहां के हैं, भाग्य के भी अधिपति हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में पत्नी के आने के बाद व्यक्ति के जीवन का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। संतान में समस्या नहीं होगी। उच्च के मंगल हैं तो देर सवेर 1-2 बार गर्भ गिरता है, नष्ट होता है। इस वजह से एक समुचित समय पे गर्भाधान का प्रभाव विकसित करना चाहिए। ये आपकी कुंडली है। दशम स्थान में मंगल बैठे हैं, कन्या राशि के बैठे हैं, व्यापार ही करना होगा।
नौकरी करने से ज्यादा बेहतर है व्यक्ति खुद का काम करे, उसमें मानसिक जो स्थिरता होगी वो रहेगी और व्यक्ति आराम से उसको निभाएगा। हाँ, यहाँ पे आप दशमांश कुंडली में नौकरी का भाव भी दिख रहा है, इस वजह से कई बार व्यक्ति जो होता है वो अपने बॉस के साथ बहुत ही अच्छे संबंधों को विकसित कर लेता है और उसके बॉस के साथ कभी भी उसकी बिगड़ती नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों के जानकार हैं तो निस्संदेह आपको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे जगह से जाने से ज्यादा बेहतर है कि जिस क्षेत्र में व्यक्ति का हाथ मजबूत है उसी क्षेत्र में हाथ लगाए। कंस्ट्रक्शन कंपनी, बिजली, तांबा, धातु, इलेक्ट्रॉनिक, इन सब क्षेत्रों में और फल फसल उपजाना, इन सब क्षेत्रों में, वन विभाग से, जल विभाग से, सैनिक सेवा से, इन सब क्षेत्रों में भी अगर कभी मौका मिले तो जरूर आपको आजमा लेना चाहिए। 1997 के हैं आप, आपके पास अभी बल है, अभी समय भी है। राहु के बाद जब गुरु आएंगे तो निस्संदेह आपकी कुंडली में थोड़ी सी समस्या, और तब तक आप मजबूत हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि गुरु आपकी कुंडली में उनका नीच भंग मंगल कर रहे हैं तो ठीक होगा। ये इस दशा काल में कुछ चीजें प्राप्त होंगी जो धन के मामले में होंगी, जो आपको बजट बनाने में आपका सहयोग करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।